Hello students, in previous video we have learned about the equivalent fractions. So what are equivalent fractions? Fractions which express the same part of a whole but have different names are called equivalent fractions. That means कि names तो different है. जैसे हमने एग्जाम्पल भी किया था कल, हाफ को हम कई तरह से लिख सकते थे. जैसे चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी 1/2, 2/4, 4/8, बट उसका जो वैल्यू है उन सब की वो सेम है, दैट इज हाफ. So such type of fractions are called equivalent fractions. Now today we will learn equivalent fractions from a given fractions. How can we make equivalent fractions from a given fraction? So let us take examples first. जब भी हमें कोई fractions दिए होते हैं, right? हमने लास्ट जो एक्सरसाइज की थी उसमें भी हमने किया था 1/2 एंड इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8. दीज ऑल आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस बिकॉज ये सारे हाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट हाउ इट कम्स, लेट अस सी. 1/2 में जब हमने यहां पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेम नंबर से ही 2 को मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट विल कम? 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. जब हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से, कीप इट इन माइंड, सेम नंबर से कर रहे हैं, 2 से ही न्यूमरेटर को कर रहे हैं, 2 से ही डिनोमिनेटर का, जो हमारे प्रोडक्ट आता है दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एंड 2/4 हैज कम. सो दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 1/2. सिमिलरली 2/4 में हम फिर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से. 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. सी यू कैन सी हियर यहाँ पर अगेन हमने सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया एंड द आंसर इज 4/8. दैट मीन्स it is equivalent to 2/4 and 2/4 is equivalent to 1/2. So that means all three numbers are equivalent. That means their values are equal. So that means when we multiply the numerator and the denominator of a fraction by the same number, जब हम same number से multiply करते हैं other than 0 and 1. कि क्यों बोला मैंने 0 and 1? बिकॉज हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो आंसर तो सेम आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो व्हाट विल कम? 1/2 सेम अगेन. सो ये तो दोनों सेम है, इक्वल है, तो इक्वलेंट फ्रैक्शन तो नहीं बना. और इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 देन व्हाट विल कम? 0. आंसर विल बी 0. सो ये जो 2 नंबर्स है 1 and 0, ये हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. अदर देन 0 and 1 we get an equivalent fraction. So let us take one more example. Suppose we want to write the equivalent fraction of 3/4, right? Equivalent fraction of 3/4. Now you can multiply by any number. It is not necessary कि आप 2 से ही मल्टीप्लाई करें, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके मन में जो आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए. सपोज आई विल टेक 3 और 4, कुछ भी आप ले सकते हैं. सपोज 7 ले लिया, चलिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट इज द आंसर? 7 3 ज़ा 21 and 7 4 ज़ा 28. So this is equivalent fraction of 3/4, right? 3/4 का equivalent fraction 21/28 है, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके मेरा ये आंसर आया है. Let us take one more example. Suppose 7/10, right? Now I want to make equivalent fraction of this fraction. So I have to multiply by any number. We will take suppose 3. Okay.
सो 3, सो जिससे मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है सेम उसी नंबर से डिनोमिनेटर को करूंगा, और यू कैन से अगर मैं डिनोमिनेटर को जिससे करूंगा उसी से मुझे न्यूमरेटर को करना होगा. एनी सो 7 3s are again 21 and 10 3s are 30. So this is again the equivalent fraction of 7 upon 10. So in this way we can find out the equivalent fractions from a given fraction. So given fraction 3 upon 4, इसका equivalent fraction 21 upon 28, similarly 7 upon 10. और ऐसे हम एक ही फ्रैक्शन से बहुत सारे उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं. 7 अपॉन 10 से पहले 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी 7 अपॉन 10 को मैं किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई करूंगा, सपोज 5 से कर लेते हैं. सो 7 5 is 35 and 5 10 is 50. So this is again a equivalent fraction. So ऐसे में कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकता हूं वन गिवन फ्रैक्शन से. द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए. देन ओनली वी विल गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. एंड यू हैव आल्सो कीप इट इन माइंड दैट द नंबर शुड नॉट बी 0 and 1. 0 और 1 के अलावा कोई भी हो सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं किसी भी फ्रैक्शन के, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर अदर देन 0 and 1. So this is the condition. Now let us start with worksheet number 2. So worksheet number 2, encircle the equivalent fractions in each of the fractions, each set of fractions. So here is question number 1, 1 upon 2. अब हमें करना क्या है इसमें? Here the set of fractions are given and out of these fractions only few are equivalent fraction to the given fraction. That means given fraction के equivalent fraction इनमें से थोड़े ही होंगे और उनको हमें encircle करना है. So let us see what I have told you. How can we find out? जिससे मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके मेरे पास न्यूमरेटर आएगा. अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास 2 आता है. 1 2 जा 2. सो मैं डिनोमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा. सो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4. तो यस इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बिकॉज 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 आ गया, और सेम मैंने 2 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा. 2 2 जा 4. सो अब मेरे पास सेम यही आंसर आया. नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 के टेबल में 5 कहाँ आता है? 1 5 जा 5. सो आई मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर बाय 5. 1 5 जा 5. सिमिलरली आई हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 5. सो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 5 जा 10. तो यहां पर क्या आना चाहिए था मेरे? 10. बट यहां पर क्या लिखा है? 8. So that means this is not a equivalent fraction. Why it is not a equivalent fraction? Because जब मैंने यहाँ 1 का टेबल 5 तक बोला, 1 5 जा 5, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 5 जा 10 आना चाहिए था, दैट वो नहीं आया. नेक्स्ट 1 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 1 6 जा 6. 1 6 जा 6. नाउ 2 के टेबल भी हम 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से ही, बिकॉज ऊपर हमें 6 से मल्टीप्लाई करके 6 आया. सो डिनोमिनेटर को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 6 जा 12. सो यस 1 6 जा 6, 2 6 जा 12. सो यस इट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ द नेक्स्ट वन 9 upon 10. So is it equivalent to 1 upon 2? Let us check. 1 के टेबल में 9 कहाँ आता है? 1 9 जा 9. एंड 2 के टेबल भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से. सो 2 9 जा 18. बट यहां पर तो 18 नहीं है, यहां पर क्या है? 10. सो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सिमिलरली नेक्स्ट 1 के टेबल में 3 कहाँ आता है? 1 3 जा 3. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3. सो 1 3 जा 3. तो सेम डिनोमिनेटर को भी मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 3 जा 6. So yes, it is an equivalent fraction. Right? Now the B part.
अगेन 2/3 हमें फाइंड करने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. So 2 we have to find out which one is the equivalent fraction. Now कैसे हम फाइंड करेंगे? 2 का टेबल बोलेंगे पहले 4 तक. 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है? या जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर का ही टेबल बोलना है, आप डिनोमिनेटर का टेबल भी बोल सकते हैं. 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. सो मुझे न्यूमरेटर को भी किससे करना पड़ेगा? 2 से. 2 2 जा 4. सो यस 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6. दोनों को मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6. सो यस इट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नेक्स्ट 2 के टेबल में 7 आता ही नहीं है. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 and 2 4 जा 8. So 7 does not comes in the table of 2. So obviously it is not an equivalent fraction. Next is your 2 का टेबल हम 8 तक बोलेंगे. 2 4 जा 8, राइट. 2 4 जा 4 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास 8 आया. नाउ 4 से मैंने न्यूमरेटर को किया तो 4 से ही मुझे डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा. सो 3 4 जा 12. सो यस 2 4 जा 8, 3 4 जा 12. सो इट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ 2 का टेबल 10 तक. 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 3. अब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया. 2 5 जा 10. तो सिमिलरली मुझे 5 से ही डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 बट हेयर इट इज 12. सो यहां पर मुझे क्या 15 होता तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता. 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 बट हेयर इट इज 12. सो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नेक्स्ट वन 2 5 जा 10 और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को. 3 5 जा 15. सो यस इट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. So in this way you can check whether given fractions are equivalent or not. I will do D part, one more part, and here 5 का टेबल 6 तक. So 5 के टेबल में 6 आता है? No. और 7 के टेबल में 7 2 जा 14. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम न्यूमरेटर को ही पहले देखें, आप डिनोमिनेटर भी देख सकते हैं पहले. 7 2 जा 14. सो 2 से ही मुझे न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा. सो 5 2 जा 10 बट हेयर इट इज 6. सो इट इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नेक्स्ट 5 का टेबल 10 तक. 5 2 जा 10. सो मुझे 2 से ही डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा. 7 2 जा 14. यस 5 2 जा 10, 7 2 जा 14. दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आता है 10/14. 5 2 जा 10, 7 2 जा 14. सिमिलरली 5 का टेबल 55 तक. सो यू नो 11 के टेबल में 5 जा 11 5 जा 55, राइट. 11 5 जा 55. सो मुझे डिनोमिनेटर को भी 11 से करूंगा. 11 7 जा 77. सो यस इट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. 30 5 6 जा 30. 6 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को भी. 7 6 जा 42. सो नो यहाँ पर 45 है. सो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. 5 4 जा 20. 5 4 जा 20. सो मुझे डिनोमिनेटर को भी 4 से करूंगा. 7 4 जा 28. सो यस 20/28 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट. ट्राई टू डू दिस सी पार्ट. सी पार्ट आप खुद करेंगे. Find out and encircle the equivalent fraction. So in next video we will do the question number 2 of this worksheet. Thank you.